अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट सैयद अब्दुल राफ़े। डिजायरा इंस्टीट्यूट की इस पहली पॉडकास्ट में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं डिजायरा इंस्टीट्यूट के ही ट्रेनर हमज़ा शाहिद भाई। उनसे पहले पूछते हैं कि उनका क्या फील्ड है और इस हवाले से वो प्रोफेशनली क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद बाकी दराज के हवाले से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा भाई। वालेकुम अस्सलाम राफ़ी भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो अपनी पॉडकास्ट के अंदर मुझे मदऊ किया। तो मैं फ़िलहाल जो है वो थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दूं। मैं पिछले जो है वो 10 से 12 साल से जो है वो दराज के ऊपर काम कर रहा हूँ। दराज एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप उसको ई कॉमर्स बिज़नेस के अंदर अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कितनी आवाम जो है वो दराज के ऊपर काम कर रही है। तो मेरा बैकग्राउंड ये है कि दराज के ऊपर जो है वो पहले मैंने ख़ुद जो है वो काम स्टार्ट किया, दराज को सीखा। पहले मैं एक स्टोर मैनेज करता था, फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से उसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ स्टोर्स को मैनेज करना शुरू किया, मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ काम किया। तो अभी सिनेरियो ये है कि मैं जो है वो ट्रेनिंग देता हूँ दराज की, और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के अंदर जो है मैं पढ़ा रहा हूँ दराज के हवाले से। तो फ़िलहाल जो है वो मेरी यही जो है वो काम चल रहा है। इसके अलावा एक कंपनी के अंदर जो है वो जॉब भी करता हूँ मैं, बट ये जो है वो अदर एंड के ऊपर जो है वो मैं दराज के ऊपर जो है वर्किंग करता हूँ। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि आप दराज के अंदर आए कि दराज में आपने सोचा कि आपको दराज में काम करना चाहिए? अच्छा राफ़ी भाई, ऐसा है कि मौजूदा हालात को अगर आप देखें और पिछले सिनेरियो जो पाकिस्तान का टेन्योर गुजरा है उसके अंदर अगर आप देखें तो नौजवानों के पास जो है ना जॉब्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर कम हुई। नौजवानों ने मूव करना शुरू किया आउट ऑफ कंट्री। मैं ये समझता हूँ कि जब दराज पाकिस्तान के अंदर आया तो दराज ने जो है मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ ई कॉमर्स बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो दराज के अंदर जो है हम लोग बेहतरीन जो है वो काम जो है वो कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अपने एजुकेशन के साथ दराज को सीखते हैं, लो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो दराज के ऊपर सेलिंग स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पर वो अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं वहाँ दराज के ऊपर काम करते हुए वो अपनी तालीम का ख़र्चा खुद ही दराज से जो है निकाल रहे होते हैं। तो जब मैंने ये चीज़ देखी तो मैं एक तो खुद अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर था, पढ़ रहा था, तो मैंने दराज के ऊपर काम स्टार्ट किया और दराज के ऊपर जो है वो वर्किंग स्टार्ट करी। तो मैंने ये चीज़ नोट करी कि मैं जब खुद ये काम कर रहा हूँ तो फिर मैं दूसरे स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी क्यों ना बताऊँ। तो उसके बाद फिर मैं ट्रेनिंग मोड के अंदर आया। मैंने दराज के ऊपर जो है वो काम अच्छी तरीके से अपना अबूर हासिल किया। फिर मैंने लोगों को ये ट्रेनिंग देना शुरू करी और लोगों को ये बताना शुरू किया कि अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ रहे हैं तो साथ में जो है वो दराज के ऊपर काम करें, अपनी जो फ़ीस है वो वहीं दराज से जो है वो निकालें आप। और जो है वो इसके अलावा सिर्फ आप ये नहीं कि आप जो है वो अपनी फ़ीस निकालें, बल्कि आप एक अच्छा अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हैं, अपने घर वालों को चला सकते हैं, और उसके बाद जो है वो आप सो ऑन जो है वो दराज के ऊपर वर्किंग जो आपकी चलती रहती है। क्या दराज में काम करने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना लाजमी है? देखिए राफ़ी भाई, ज़रूरी नहीं है कि इंसान के पास जो है वो एक अच्छी एजुकेशन हो दराज पे काम करने के लिए। ये है एक आपकी स्किल, एक आपका हुनर है, ठीक है। जब आप दराज के ऊपर या कंप्यूटर की अगर आपको जो है वो इस्तेमाल करना, इंटरनेट ब्राउजिंग जब आपको अगर आ जाती है जिस इंसान को, वो मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास जिसने की हुई है उसको भी ये चीज़ें जो है वो पता होती हैं। तो जब इंसान को ये चीज़ पता होती है तो फिर दराज के अंदर जो है वो आसानी से जो है वो अर्निंग कर सकता है। कुछ चीज़ें, कुछ स्किल्स हमें दराज की सीखनी पड़ती हैं। जब हमें वो आ जाती हैं तो फिर हम दराज के ऊपर आराम से काम स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपको जो है वो इसके लिए ग्रेजुएशन नहीं करना, कोई मास्टर्स की डिग्री नहीं चाहिए आपको दराज पे काम करने की। आपको कंप्यूटर की नॉलेज, इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए, आप दराज के ऊपर इजीली काम कर लेंगे। आपने दराज के हवाले से काफ़ी डिटेल में बात करी, तो मुझे ये बताएं एक नॉर्मल इंसान दराज में काम करने के लिए उसको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? अच्छा राफ़ी भाई, ये आपका सवाल अच्छा है, क्योंकि ज़ाहिर है जब एक इंसान किसी चीज़ के ऊपर, किसी प्लेटफॉर्म पे काम करना स्टार्ट करेगा तो वो सबसे पहले ये सोचेगा कि मेरे पास क्या है, किससे, यानी कि मेरे पास क्या चीज़ें हैं जो मैं इसके अंदर लगा सकता हूँ। लेकिन दराज पे स्टार्ट करने के लिए आपके पास शुरू में आपको एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसका आपको पता हो कि आप वो कहाँ से ले रहे हैं, कितनी उसकी सोर्सिंग है, किस प्राइस पे आपको वो मिल रही है। प्रोडक्ट होनी चाहिए आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। आप घर बैठ के उस प्रोडक्ट को लॉन्च करें दराज के ऊपर। दराज आपसे एक कमीशन पीस लेता है, परसेंटेज लेता है, जो उसका कमीशन होता है वो आप दराज को, ज़ाहिर है जब आप किसी अगर दुकान शॉप खोलते हैं कोई, तो ज़ाहिर है आपने उसका रेंट देना है। तो जब आप वहाँ पे रेंट दे रहे हैं और उधर आपको एक लिमिटेड ऑडियंस आपके पास आती है, लेकिन दराज के अंदर ये है कि पूरे पाकिस्तान से ऑडियंस आ रही है। 3.5 मिलियन
मंथली जो है वो यूनिक लोग विजिट करते हैं दराज की वेबसाइट को। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि आप एक जगह बैठे हुए हैं घर के अंदर और आपको व्यूअर्स जो है वो मिलियंस के तादाद के अंदर आपके व्यूअर्स आपकी शॉप को देख रहे हैं। तो जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ जाती है तो फिर आप जो है वो मतलब आप ये समझ लें कि थोड़ी सी चीज़ों के साथ आप ह्यूज अमाउंट ऑफ जो है वो अर्निंग जो है वो दराज से कर लेता है। आपने प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से अभी बात करी बड़ी डीपली। मुझे ये बताया, मैं तो बिल्कुल फ्रेश हूँ या कोई भी दूसरा बंदा हो बिल्कुल फ्रेश हो, तो वो प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करेगा, उसके हवाले से तो आप ज़रा गाइड करें। देखिए राफी भाई, प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना दराज के ऊपर, अगर हम किसी बल्कि दराज नहीं आप किसी और प्लेटफॉर्म अगर अमेज़ॉन को भी देख लें, तो जब तक आपके पास प्रोडक्ट नहीं होगी तब तक आप जो है वो ये नहीं समझ सकते कि आपने सेल क्या करना। तो प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो बहुत बेसिक है दराज के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें, और कराची एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ पे जो है वो बहुत बड़े बड़े कारोबार जो है वो हो रहे हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ मार्केट्स हैं, बोल्टन मार्केट है, जोड़िया बाज़ार है, गोल प्लाजा है, सेंट्रल प्लाजा है। इसी तरीके से अगर मोबाइल की कैटेगरी के अंदर अगर हम आ जाएँ तो हमारे पास कोहिनूर मार्केट है, शाहजहाँ मार्केट है, अम्मा टावर है। तो ये मुख्तलिफ मार्केट्स हैं जिधर होल सेल के ऊपर आपको ह्यूज जो है वो कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी। अगर आप हाउस होल्ड आइटम्स के ऊपर जाना चाहते हैं, आप बोल्टन विजिट कर लें। मोबाइल की कैटेगरी के पास जाना चाहते हैं, कोहिनूर, शाहजहाँ विजिट कर लें। अगर आप जो है वो रिंग लाइट्स के ऊपर जाना चाहते हैं, आप सेंट्रल प्लाजा को विजिट कर लें, गुल प्लाजा को विजिट कर लें। गुल प्लाजा पे आपको हाउस होल्ड आइटम्स मिल जाएंगे। तो ये बहुत सारी यानी कि कैटेगरीज हैं जो दराज के ऊपर वर्किंग कर रही हैं, यहाँ से आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपको गाइड करूँ तो मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगा कि आप दराज के ऊपर जाएँ, दराज से देखेंगे दराज क्या चीज़ सेल कर रहा है। वहाँ पर हम जो है वो हमारे पास हम आपको सिखाएंगे, हम लोगों को सिखाते हैं कि किस तरीके से दराज से ही आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और वही आप जो है वो मतलब सिर्फ आपने प्रोडक्ट निकालनी है, उसके बाद उसको आउटसोर्स आपने अपनी मर्जी से किसी भी मार्केट से आप आउटसोर्स करेंगे उसको, और फिर आप दराज के ऊपर सेल करना शुरू कर दें। तो प्रोडक्ट हंटिंग का जो बेसिक क्राइटेरिया होता है वो हम ये देखते हैं कि दराज पे क्या चीज़ जो है वो सेल हो रही है। आपने जिस तरह मार्केट्स का जिक्र किया, बोल्टन मार्केट वगैरह, इसी तरह वो पूरे कराची की होलसेल मार्केट है। इसी तरह डिफरेंट रिटेलर्स उनसे स्टॉक खरीदते हैं और अपने शॉप पे वो उसको रिटेल करते हैं। मगर मुझे एक बात बताएं कि वही चीज़ अगर आप दराज में परचेज़ करके वो डाल रहे हैं, क्या वो जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उस रिटेलर के हिसाब से रहेगा, या फिर दराज उसका कोई अपना उसमें कमीशंस वगैरह है, और या उस बंदे को इतना प्रॉफिट बचेगा दूसरे मार्केट के बनिस्बत? देखिए राफी भाई, दराज जो है ना एक कमीशन, मैंने आपको शुरू में ये चीज़ बताई थी कि दराज जो है ना अपने कमीशन अपनी कैटेगरी वाइज जो है वो रखता है। यानी कि अगर आपका एक ऑर्डर आपके पास एक ऑर्डर आया है दराज के थ्रू, तो उसके ऊपर जो कमीशन होगा वो दराज लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं जो आर्थिक होल से मार्केट से आ रहे हैं, वो अगर आपके पास करें 1 रुपीज़ की मिल रही है, तो उसके बाद आप उसके अंदर ऐड करेंगे दराज का कमीशन, दराज की फीस, दराज का वेट, ये सारी जो चीज़ें ये आप ऐड करेंगे। फिर आपकी उसके ऊपर कॉस्टिंग आ रही है, उसके ऊपर जो है वो आपकी जो पैकिंग का मटेरियल है वो आपका यूज़ हो रहा है। तो ये एक उसके अंदर जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो है वो कॉस्टिंग आ रही है इसके ऊपर। ये सारी चीज़ें निकाल के आपको फ़र्ज़ करें वो चीज़ पड़ती है 150 रुपीज़ की। फिर आप उसके बाद जो है वो इसको अपना मार्जिन आप तय करेंगे कि अब आपने इसके ऊपर 50 रुपीज़ कमाने तो आप इसको 200 रुपीज़ का सेल करेंगे। अगर आपने जो है वो 250 कमाने 100 कमाने तो आप 250 का सेल करेंगे। अब अगर हम ये चीज़ चेक करते हैं कि ये चीज़ रिटेल के अंदर कितने की मिल रही है, मार्केट के अंदर ऐसे ही है। ठीक है, जो आपका बेसिक सवाल था वो ये था। ठीक है, तो हम ये जब जाके चेक करेंगे, देखें एक चीज़ है जो मैं यहाँ से बैठ के दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं बाय का एज अ बायर अगर मैं आता हूँ, मैं घर पे बैठा हुआ हूँ ड्राइंग रूम के अंदर, और मेरा अभी कोई मूड नहीं है कि मैं निकल कर जाऊँ या अगले 2-3 दिन के अंदर मैं उस प्रोडक्ट तक पहुँच सकूँ जो मुझे प्रोडक्ट दराज के ऊपर नज़र आ गई है। तो मैं ये चाहूँगा कि मुझे घर बैठे बैठे वो चीज़ मिल जाए। दराज के ऊपर फ्री शॉपिंग का भी ऑप्शन है, तो मैं ये चाहूँगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं दराज से करूँगा, जब मुझे वो चीज़ नज़र आएगी 250 रुपीज़ की, तो मैंने ज़ाहिर है मार्केट टच की भी होगी, मुझे पता होगा यार मार्केट में इसके रेट क्या चल रहा है, बट फ्री शॉपिंग पे ही ये चीज़ मिल रही है मुझे मार्केट के अंदर, और घर बैठ के भी 250 की मिल रही है। तो मैं क्यों अपना पसीना खर्च करूँ जाके, मैं उसको घर पर ऑर्डर करूँगा। फिर अदर हैंड हम ये देखते हैं कि हमारे पास पूरा पाकिस्तान है, जो चीज़ कराची के अंदर 250 रुपीज़ की मार्केट के अंदर मिल रही है, फ़र्ज़ करें वो गुजरांवाला के गांव के अंदर 250 रुपीज़ की नहीं मिल रही होगी। वो वहाँ पहुँचने के बाद उसकी जो कॉस्टिंग है जाने की और सारी चीज़ें, वहाँ पे अगर दुकानदार आता है, किराया अपना लगाता है, वहाँ बैठता है, तो लाजमी बात है वो 400 to 500 की सेल कर रहा होगा। लेकिन वही चीज़ दराज उसके अंदर अगर शिपिंग चार्जेस भी डालेगा 49 रुपीज़ या 80 रुपीज़ डालता है,
तो वो 330 रुपीज़ की सेल कर रहा होगा, तो वो उसको उसमें भी बचत हो रही है। बल्कि वो कहेगा मैं दुकान से जा रहा हूँ 450 की मिल रही है, मैं दराज के ऊपर बाय कर रहा हूँ, मुझे 250 की मिल रही है, 330 की मिल रही है। तो ये चीज़ जब हम चेक कर रहे होते हैं, फिर हम जब ये सिनेरियो देख रहे होते हैं, तो फिर हम थोड़ा सा कस्टमर को और जो है वो रिलीफ दे रहे होते हैं। वो रिलीफ ये दे रहे होते हैं कि हम उसमें फ्री शिपिंग लगा देते हैं। फिर दराज जो है वो दराज की मुख्तलिफ जो है वो कंपेन्स आ रही होती हैं, फ्लैश सेल्स दराज वीकली सही, हाँ बिल्कुल ऐसे। 11 11 12 है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब दराज देता है, फिर दराज बैंक के से दराज का रिलेशन है, तो उस पर 10% डिस्काउंट्स, कभी मिज़ान का जो है वो फ्राइडे वाले दिन 10% डिस्काउंट आ रहा होता है, कभी किसी बैंक के ऊपर आ रहा होता है। तो इस तरह कस्टमर को जो है ना बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं। तो अगर हम इस चीज़ को सैलरी को देखें तो बल्कि मेरे हिसाब से क्या, बल्कि आप खुद ये देखते होंगे, लोग ये देखते होंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर जब दराज एड्स लगाता है अपने, तो वो चीज़ें जो दराज के ऊपर अगर 150 की मिल रही तो मार्केट में 150 की नहीं होती, वो मार्केट के अंदर उससे ज़्यादा अमाउंट की होती है। आपको दराज पे बड़ी जो है वो अच्छे अमाउंट के अंदर मिल रही होती है। तो दराज एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से, बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी। सेलर जो है वो आसानी से वहाँ पे अर्निंग कर सकता है, बायर जो है वो मार्केट से सस्ते रेट के ऊपर जो है वो चीज़ ले सकते हैं घर बैठे बैठे। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि आपकी दराज की जितनी भी प्रोडक्ट हंटिंग में उसमें दारोमदार आपकी रिसर्च पे है कि आपको मार्केट को विजिट करना पड़ेगा और रिसर्च करनी पड़ेगी अपनी प्रोडक्ट के लिए, उसके लिए इंटेंट चाहिए। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, अब प्रोडक्ट हंटिंग और या कोई भी प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब मिसाल के तौर पे एक फ्रेश बंदा है, बिल्कुल यंग बच्चा है, उसके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद ही नहीं है, तो वो दराज में किस तरह काम करे? राफी भाई बिल्कुल, ये अगर हम देखें कि कभी भी हम कहीं पे दुकान या शॉप स्टार्ट करते हैं, फ़र्ज़ करें मैं एक मॉल के अंदर दुकान स्टार्ट करता हूँ, तो मैं ये जहन बनाऊँगा कि 6 मंथ्स का मुझे उसका रेंट चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट उसको देना है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अगर मैं 2 लाख का जो है वो वहाँ पर सामान डाल रहा हूँ, तो मुझे 2 लाख बैकअप पे भी रखना है इस चीज़ के लिए कि अगर मेरा सामान जो है वो लॉस हो जाता है कुछ, तो मैं उसको दोबारा भर सकूँ मार्केट को, या मैं जो वो चीज़ें सेल हो रही हूँ मेरे पास अच्छा खासा ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डर आ जाता है तो मैं और ज़्यादा जो है वो चीज़ें डाल सकूँ। तो ये चीज़ के लिए मुझे बैकअप पे चाहिए था और ह्यूज अमाउंट ऑफ जो है इन्वेस्टमेंट मुझे ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसी के बरक्स अगर मैं दराज पे पड़ जाऊँ, तो दराज पे क्या है, जब मैं एक प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ, उसके ऊपर मार्केट शुरू कर देता हूँ, काम स्टार्ट कर देता हूँ, तो हमारे पास ऐसी स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि जिसके ऊपर हम अपने प्रोडक्ट की रैंकिंग को जो है अच्छे बेहतर कर रहे होते हैं। जब हमारी प्रोडक्ट की रैंकिंग बेहतर हो जाती है तो हमारे पास उसके ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। दराज वीकली हमारी अमाउंट को जो है वो सर्कुलेट करता है, ठीक है। हमारी अमाउंट, एक ऑर्डर हमारे पास आया, उसकी डिलीवरी हो गई, उसके बाद वीकली उसको चेक करेगा, क्योंकि दराज की पॉलिसी रिटर्न पॉलिसी 7 डेज़ की, 7 डेज़ तक अगर कस्टमर उसको रिटर्न नहीं करता और वो अपने पास रख लेता है, उसका अच्छा रिव्यू दे देता है, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ दराज के पास उसकी पेमेंट सिक्योर हो गई है। फिर वो दराज जो है उस पेमेंट को जो है वो मेरे अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र करता है। जब दराज वो अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है तो यानी कि वीकली मेरा साइकिल जो है वो चल रहा है, यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट मेरी लगी है वो भी उसकी जिसका मेरे पास ऑर्डर आया है। फ़र्ज़ करें मेरे पास 100 ऑर्डर्स आ गए हैं एक वीक के अंदर, ठीक है, तो वो जो अमाउंट मेरी लगेगी, और ये 100 ऑर्डर्स मेरे पास पहले वीक हो सकता है मेरे पास सिर्फ 2 ऑर्डर्स आए, और अगर मेरी प्रोडक्ट जो है वो 200 रुपये की है तो इसका मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट 400 रुपये की है उसके अंदर। तो 400 रुपये की इन्वेस्टमेंट आजकल के दौर में कोई मुश्किल काम नहीं है किसी के लिए करना। अगर मैं कोई बड़ी प्रोडक्ट भी चूज़ करता हूँ, कोई 2000 की प्रोडक्ट करता हूँ, तो मेरी वीकली 4000 रुपये का कंज्यूम होता है, तो वो भी मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। जब मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहूँगा, मैं प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा हूँ उधर से, तो प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है, तो ज़ाहिर है मैं उसको ही रोलिंग में लगाता रहूँगा। तो इन्वेस्टमेंट को इतनी बड़ी मुझे नहीं चाहिए होती। फिर इसके अलावा मैं खुद, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो इस इंटर्नशिप लॉन्च करता है, इंटर्नशिप देता है, तो इन्वेस्टर्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर कोई बंदा ऐसा है उसको इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन दराज मैनेज करना आता है उसको, और वो कहता है कि यार मैं आपके स्टोर्स को मैनेज करूँगा, तो हमारे पास इन्वेस्टर मौजूद है जो इन्वेस्ट करते हैं लेकिन उनको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना आता, तो हम ऐसे लोगों को उनके साथ लिंक करते हैं जो दराज स्टोर को मैनेज करते हैं, मतलब वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे वो सर्विसेज दे जो वो काम करते हैं और उनको जो है वो अर्निंग होती है। तो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं दराज के, अगर हम डीपली इसको डिस्कस करेंगे तो हमारे पास कोर्सेज हैं, आप कोर्सेज करें, उसके अंदर बिल्कुल डीपली जो है वो डिस्कस होती है सारी चीज़। आजकल ड्रॉप शिपिंग का बड़ा नाम चल रहा है, हर कोई ये बोल रहा है अमेज़ॉन में ड्रॉप शिपिंग, फला में ड्रॉप शिपिंग, तो ये बताएं कि दराज का क्या रोल है इस ड्रॉप शिपिंग में? अच्छा राफी भाई, जैसे हम ड्रॉप शिपिंग के बारे में बात कर रहे हैं, देखें ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर मैं कोई चीज़ लॉन्च करता हूँ, ठीक है, और आप मुझसे उठाते हैं, ठीक है, वो चीज़ और किसी और को डिलीवर कर देते हैं, इट्स कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग, ठीक है।
तो अमेज़ॉन के ऊपर ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मतलब प्लेटफॉर्म तो नहीं कहूँगा मैं, ये कहूँगा कि अमेज़ॉन पे फिर भी लोग जो है इसको कर लेते हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन दराज खुद एक ड्रॉप शिपिंग है। दराज देखें, मैं मेरी शॉप है दराज के ऊपर, ठीक है, मैं सेल कर रहा हूँ, मेरे पास ऑर्डर आया है, जब ऑर्डर मेरे पास गिरेगा मैं गया मार्केट, मैंने वो प्रोडक्ट उठाई और पैक करके दराज पे सेंड कर दी और रात कर दिया। तो ये ड्रॉप शिपिंग है, इसी सर्कुलेशन को ड्रॉप शिपिंग कहेंगे। तो बाकी लोग जो है वो फेसबुक के ऊपर भी ड्रॉप शिपिंग का काम करते हैं, व्हाट्सएप पे लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है उसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग का काम करते हैं। तो ये ड्रॉप फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे अगर हम देखें तो वो ये है कि होल सेलर से सामान उठाया, आप रीसेलर बन गए, ठीक है, आपने होलसेलर से उठाया, कस्टमर को डिलीवर कर दिया, ये आपकी ड्रॉप शिपिंग हो गई। तो ये थोड़ा सा यही सर्कल है ड्रॉप शिपिंग का। ख़वातीन हमारे घरों की एक बहुत बड़ी एसेट होती हैं जो कि पूरा निज़ाम चलाती हैं अपने घर का, ऑब्वियसली। और आज का दौर ऐसा है कि महंगाई हर जगह है, तो इस हवाले से गर्ल्स या ख़वातीन जो भी हैं हमारी, इनके लिए दराज कितना बेनिफिट दे सकता है? देखिए गर्ल्स, मैं आपको पहले यही बात कहूँगा, मैंने आपको शुरू में एक चीज़ बताई थी कि दराज पे आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक, आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए अच्छी, और आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास स्किल होनी चाहिए कि आप किस तरीके से उसको सेल कर सकते हैं। ख़वातीन को सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि मार्केट कैसे जाएं, घर से बाहर कैसे जाएं, जॉब करनी है, घर से कैसे बाहर निकलें। उनके लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि उनको घर बैठे हुए तमाम काम हो रहा है। हाँ, शुरू के अंदर जब उन्होंने प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है या प्रोडक्ट के लिए एक आउटसोर्स निकालना है होल सेलर के जहाँ से उनकी प्रोडक्ट आए हमेशा, उसके लिए उनको एक दफ़ा निकलना पड़ेगा। वो अपने किसी भी महरम के साथ निकल सकती हैं या किसी अपने भाई को, शौहर को, वालिद साहब को भेज सकती हैं कि वो प्रोडक्ट हंट करके उनको ला के दे दें। उसके बाद जस्ट बैठ के वीए वाला काम उन्होंने करना है, वर्चुअल असिस्टेंट का अपने ही स्टोर के ऊपर भी कर सकती हैं, दूसरों के स्टोर पे भी कर सकती हैं, घर बैठ के मैनेज करें स्टोर को और अर्निंग स्टार्ट कर दें। तो ख़वातीन के लिए तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, घर से निकलना भी नहीं पड़ेगा, घर बैठ के काम स्टार्ट हो जाएगा उनका। क्या ख़वातीन दराज में ऑलरेडी काम कर रही हैं? आपने क्या देखा है इसमें, कोई परसेंटेज है ख़वातीन की? देखें राफ़ी भाई, पहली बात तो ये कि अगर आप एज अ बायर मुझसे पूछते हैं कि बायर्स हैं दराज के ऊपर, तो मैं आपको एक ये क्लियर कर दूं कि 70% जो है वो बायर्स ख़वातीन हैं दराज के ऊपर। क्या? यानी कि अगर आप ये देखें 3.5 मिलियंस जो यूनिक विजिटर्स आ रहे हैं हर मंथ, उसके अंदर 70% जो क्लिक्स आते हैं या व्यूज़ आते हैं ख़वातीन, मतलब ख़वातीन ये प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही हैं। अच्छा, उसकी वजह ये मैंने आपको पहले बताया कि ख़वातीन का निकलना मुश्किल है, बाहर जाना सही मुश्किल, तो वो ये कोशिश करते हैं कि घर बैठे बैठे कोई चीज़ आ जाए, वो ऑर्डर कर लेते हैं। कॉस्मेटिक्स हो गया, हाउस होल्ड आइटम्स हो गए, वो उनको जो है वो डेली की बुनियाद पे ज़रूरत होती है उनको, लेडीज सूट्स वगैरह हो गए, तो वो ये चीज़ें घर बैठे बैठे आसानी से जो है वो दराज के थ्रू मंगवा लेती हैं। तो बायर्स तो दराज के ऊपर ख़वातीन 70% मैंने आपको बता दिया हैं, ये एक दराज की खुद की रिसर्च भी है, ठीक है। इसके अलावा अगर सेलर्स की बात की जाए तो सेलर्स भी 50% तो ख़वातीन हैं, क्योंकि उसका मैंने आपको ये बताया, अगर वो खुद से नहीं भी करें तो वीए ज़रूर कर रही हैं घर बैठ के। उनके हस्बैंड्स मार्केट कवर कर रही और वो घर बैठ के वीए कर रही हैं और स्टोर को मैनेज कर रही हैं। हस्बैंड जो है वो मार्केट से उनकी प्रोडक्ट्स ला के दे रहा है और वो यहाँ पर बैठ के जो है वो स्टोर पे जो है वो उस प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग वगैरह हो गई और प्रोडक्ट को जो है वो किस तरीके से रैंक करना है, ये सारी चीज़ें वो ख़वातीन कर रही होती हैं। ये इसके अंदर जो है वो आपको मिलेंगी बहुत सारी ख़वातीन, और ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, आजकल लोगों के कन्फ्यूजन है कि अमेज़ॉन दराज से बड़ी साइट है या अमेज़ॉन क्या है, तो मुझे ज़रा कंपैरिजन करके बताएं अमेज़ॉन वर्सेस दराज। देखिए राफी भाई, अमेज़ॉन भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, दराज भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है। दराज अभी जो है वो तकरीबन 5 ममालिक के अंदर जो है वो काम कर रहा है, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, इंडिया, ठीक है, और एक दो और भी हैं, मुझे कंफर्म नहीं है कौन कौन से, तो बांग्लादेश के अंदर भी आई थिंक है दराज। तो ये यानी कि 5 ममालिक के अंदर दराज है, लेकिन अमेज़ॉन वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है। पूरे यूरोप के अंदर अगर आप देखें तो अमेज़ॉन फैला हुआ है, पाकिस्तान के अंदर भी अब अमेज़ॉन आ चुका है, पहले पाकिस्तान के अंदर भी उसको एक्सेस नहीं था। तो अमेज़ॉन एक अलग प्लेटफॉर्म है, क्यों? वो एक ह्यूज प्लेटफॉर्म है। अगर उधर आप एज अ सेलर भी जाते हैं तो उधर आपको इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी चाहिए। वीए आप फिर भी काम कर सकते हैं, पाकिस्तान में बैठ के वीए के ऊपर बहुत सारी जो है वो ख़वातीन भी काम कर रही हैं और जेंट्स भी जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं कि इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कोई बैठा हुआ है और उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, उसका स्टोर है, वो आपने यहाँ पे मैनेज करना है, तो एज अ वीए तो आप यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर बाकायदा एक शॉप को रन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए।
लेकिन दराज इसके बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान के अंदर अगर मैं देखूंगा कि मुझे पाकिस्तान के ऊपर अपना एक बिज़नेस खुद से स्टार्ट करना है तो मैं दराज को ही एक्सेस करूंगा, प्रेफर दराज को ही करूंगा। क्यों? उसकी वजह ये कि मेरे लिए बहुत आसानी है इसके ऊपर काम करना, मुझे ज़्यादा चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, और मैं जो भी काम करूँगा वो पूरा का पूरा मेरा है, मैं किसी और के लिए काम नहीं करूँगा। वो प्रोडक्ट मेरी है, वो लॉन्चिंग मेरी है, ठीक है, उसके ऊपर जो एंडिंग्स आ रही हैं वो सारी मेरी हैं। तो दराज इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर पाकिस्तान। और अगर आप जो है वो आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो फिर उसके लिए अमेज़ॉन भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। दराज के कोर्स तो कराची भर क्या पूरे पाकिस्तान में हर कोई कराया जा रहा है, करा देते हैं, थ्योरी दे देते हैं, मगर मुझे एक बात बताएं कि प्रोडक्ट हंटिंग में फिर भी लोगों की शिकायत रहती है कि हमें कोई ना कोई मसला दरपेश रहता है। तो मुझे ये बताएं कि आपका इंस्टीट्यूट इस पे क्या लाएअमल रख रहा है? राफे भाई देखें, बिल्कुल आपका ये मुझे बहुत खुशी हुई है, मैं खुद इसको बयान करने वाला था, आपने सवाल कर लिया, बहुत अच्छी बात है। देखें, मैंने खुद जिस इंस्टीट्यूट में काम किया था पहले, दायरा है मैंने भी सीखी हैं चीज़ें, ऐसे तो नहीं मैं इस ट्रेनर एज अ ट्रेनर वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे भी इस चीज़ के ऊपर बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। और फिर मैं खुद जो है वो मैंने इसका प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करी और मार्केट पे निकला, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास जो है इतने होलसेलर कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं कि मैं उनके साथ जो है वो फ़ोन पे भी डीलिंग जो है वो कर लेता हूँ। सही। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हम लोग जो वर्क करवा रहे हैं, पहले तो हम अच्छी तरीके से थ्योरी जो है वो पढ़ा देते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, स्टूडेंट को A to Z दराज समझ में आ गया कि दराज पे किस तरीके से हंटिंग करनी है, क्या करना है। अब स्टूडेंट का सवाल ये होता है कि अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं क्या करूँ, ठीक है, या अगर इन्वेस्टमेंट है तो कौन से प्रोडक्ट पे मैं इन्वेस्ट करूँ, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमारा जो है वो पूरा एक सिनेरियो बनता है, हम जो है वो उनको इंटर्नशिप करवाते हैं, और उस इंटर्नशिप के अंदर जो है हम उनको लेके जाते हैं होलसेलर मार्केट, बोल्टन मार्केट लेके जाते हैं उनको, अम्मा टावर लेके जाते हैं उनको, जो है वो मोबाइल की जो मार्केट्स हैं, कोहिनूर मार्केट, शाहजहाँ मार्केट, इधर विजिट करवाते हैं, होलसेलर से मुलाकात करवाते हैं, प्रोडक्ट्स खुद उनको दिखाते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हैं जो दराज के ऊपर सेल हो रही हैं। सर ये आप खुद स्टूडेंट्स को लेकर जाते हैं, बिल साथ इन्वॉल्व होते हैं और हर शॉपकीपर के साथ इनको गाइडलाइन देते हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल हम उनको गाइडलाइन देते हैं, ताकि अगर कस्टमर, अच्छा, एक कैटेगरी के पास नहीं लेके जाते, हम लोग तमाम कैटेगरीज के पास लेके जाते हैं, जिधर जो मार्केट के अंदर हमारे होलसेलर बैठे हुए हैं उनके पास लेके जाके उनका विजिट करवाते हैं, उनको चेक करवाते हैं प्रोडक्ट्स के, भाई ये प्रोडक्ट है, ये चेक करो, उसका मटेरियल चेक करो, इसकी क्वालिटी चेक करो, अगर चाहते हो तो इसकी जो है अच्छी तरीके से फोटोग्राफी करो अपने स्टोर के लिए। तो ये हम जो है वो लेके जाते हैं, उससे उसका दिमाग बड़ा खुलता है। जो स्टूडेंट जो एक कमरे के अंदर बंद है, जिसने सिर्फ दराज की एक वेबसाइट पे ही प्रोडक्ट्स देखी हैं, जिसको नहीं पता कि प्रोडक्ट की आउटसोर्सिंग क्या है, इसकी रियल मार्केट के अंदर इसकी प्राइस क्या है, उसको जब हम लेके जाते हैं तो वो एक मार्केट के अंदर देखकर, उसका सिनेरियो देखकर उसका दिमाग बड़ा खुलता है। वो देखता है, यार ये प्रोडक्ट जो मुझे दराज के ऊपर 200 की मिल रही है, यहाँ पर तो 170 की है, यार यहाँ पर तो 80 रुपीज़ की है। तो जाहिर है जो दराज के ऊपर भी सेल कर रहा है वो भी तो कमा रहा है ना, तो इतना डिफरेंस तो हो गई। तो ये चीज़ जो है जब वो देखता है तो उसको बड़ी आसानी होती है कि यार मैं प्रोडक्ट को इसको निकालता हूँ, इस प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करता हूँ, या इस प्रोडक्ट को जो है वो लेके जाता हूँ, इसकी फोटोग्राफी करता हूँ, इसको जो है दराज के ऊपर लॉन्च करता हूँ, फिर इसके ऊपर लर्निंग स्टार्ट करूँगा। तो उसके बाद फिर उनको जब ये चीज़ वो करते हैं, जब हमारे साथ विजिट करते हैं, फिर उनके जहन में सवालात और ज़्यादा उभरते हैं कि यार ये अगर मैं प्रोडक्ट ले लूँगा तो ये प्रोडक्ट क्या मेरे दराज पे काम आएगी या नहीं आएगी। फिर मैं उसको जो है वो उसका सिनेरियो बताता हूँ कि आपने इस प्रोडक्ट को कैसे चेक करना है, दराज के ऊपर कैसे इसको चेक करना है कि कितनी ये सेल हो रही है, किस तरीके से आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को रैंक कैसे कर सकते हैं। तो ये फिर उसको मैं वहाँ पर बताता हूँ, दराज की जो भी सिनेरियो होता है उसको उधर जो है वो बताता हूँ। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे साथ स्टूडेंट वर्क करते हैं तो या तो वो अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं या फिर कहीं ना कहीं BA काम कर रहे होते हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको हमारे कोर्स के बाद जो है उसका जहन ये हो कि यार मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं है, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा नहीं हुआ। जैसे अभी जिक्र हो रहा था वर्चुअल असिस्टेंट VA, ऑडियंस को ये बताएं कि VA होता क्या है? राफी भाई, VA को हम ये जैसे आपने उसका खुद ही जो है वो डिफ़ाइन कर दिया, ये क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट है। यानी कि अगर मैं एक चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मेरी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक असिस्टेंट आए जो मेरा ये वर्क पूरा मैनेज करे, उसको हम कहेंगे वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। अब जैसे कि मैं दराज के ऊपर काम स्टार्ट किया मैंने, ठीक है, मुझे पता चल गया दराज के ऊपर काम हो रहा है, मेरी जो है वो प्रोडक्ट मैंने हंट जो है वो या तो VA से करवा लूँगा। अगर मैं खुद बेसिक हूँ, खुद से बेसिक हूँ, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, तो डायरेक्टली मैं VA हायर करूँगा। VA के पास VA ने वर्किंग की हुई होगी, किसी ना किसी और के साथ काम किया हुआ होगा, उसको पता होगा दराज के ऊपर कैसे काम करना है। मैं ऐसा ही VA हायर करूँगा जिसके पास एक्सपीरियंस होगा।
जिसका पोर्टफोलियो मैं देखूंगा अच्छा होगा, तो VA वो मेरी सारी चीज़ें मैनेज करेगा। आप यूँ कर समझ लें कि एक असिस्टेंट मैनेजर का जो काम होता है वो VA का काम होता है। वो मेरी सारी चीज़ें मैनेज करेगा, मेरे स्टोर को मैनेज करेगा, मैं जस्ट उसको फॉलो अप लेता रहूँगा, उससे पूछता रहूँगा कि मेरे स्टोर का क्या हाल है, मेरा स्टोर कैसा चल रहा है, मेरी जो है वो अर्निंग कितनी आ रही है, वो मैं खुद उसके ऊपर नज़र रखी हुई होगी, मैं खुद भी अपना स्टोर को विजिट करके देख रहा हूँगा, उससे भी जो है वो सवालात जो है वो करता रहूँगा। तो VA का काम ये होता है। अच्छा, मुझे दराज सीखना है, तो मुझे ये बताया कि क्या रोड मैप है कि जिसकी बेस पे मैं दराज सीख। राफी भाई, दराज तो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो हम जो है इंस्टीट्यूट में करवा रहे हैं। तो मैं इसका एक आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से जो आप दराज का कोर्स कर सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट जो करवा रहा है वो इस तरीके से कि हमारी जो है वो 6 डेज़ की जो है वो क्लासेस होती हैं, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो हम कंडक्ट करते हैं। इवनिंग टाइम है इसका, स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, जिसने जॉब करता है वो भी इन जॉब के बाद आ सकता है और आराम से जो है हमारे साथ कोर्स कर सकता है। तो 2 आवर्स की जो है क्लास होती है जिसके अंदर हम बेसिक से लेके Z तक पूरा दराज जो है वो कवर करवाते हैं, जिसके अंदर हम उन बच्चों का अकाउंट भी उसी क्लास के अंदर बनवा देते हैं कि वो अपना अकाउंट बना लें दराज के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग हम खुद उनको लाइव करके दिखा देते हैं। इससे उनको ये तरीका भी पता चल जाता है कि प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है। फिर हम एक दिन उनको खुद कहते हैं कि आप जाएं और मार्केट विजिट कर आए। एक दिन वो खुद जाते हैं, अकेले मार्केट विजिट कर आते हैं, जिसमें हम उनके साथ नहीं जाते, ताकि उनका दिमाग खुद से खोले, खुद से चेक करें। फिर जब उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर उनमें से जो स्टूडेंट्स हमारे साथ वर्क करना चाहते हैं, जो हमारे साथ इंटर्नशिप करते हैं, फिर हम उनको मार्केट विजिट करवाते हैं। यानी कि 6 डेज़ का तो एक ये कोर्स हो जाता है। उसके बाद जब इंटर्नशिप होती है तो फिर हमारा एक वो सिनेरियो एक लंबा चलता है इंटर्नशिप का। उसके अंदर हम फिर विजिट भी करवाते हैं होलसेलर्स को। उसके अंदर फिर हम इन्वेस्टर्स भी उनको ला के देते हैं, जिससे वो अपना जो दराज के ऊपर काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं, VA कर सकते हैं। यानी कि फिर अपॉर्चुनिटीज़ हमारी बढ़ती चली जाती हैं। कोर्स के बाद फिर अपॉर्चुनिटीज़ हमारी जो है वो और खुलती चली जाती हैं। जो बंदा कोर्स करता है तो फिर उसको आगे लाइन अप के अंदर चीज़ें नज़र आती रहती हैं। फिर हमारे मुख्तलिफ कोर्सेज़ भी होते हैं, वो इंशाल्लाह आइंदा हम किसी दिन जिक्र करेंगे और कोर्सेज़ का भी। फिलहाल जो है वो दराज का मैंने आपको बता दिया रोड मैप के 6 डेज़ की हमारी क्लास है। 6 डेज़ के अंदर आपको दराज का A to Z पता चल जाता है। अगर आप वर्किंग करते हैं, उसके आगे खुद करना चाहते हैं, अकेले भी कर सकते हैं, हमारे साथ करना चाहते हैं, तो हम उनको आगे और अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो देते हैं। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा, मेरे साथ मौजूद थे डिजायरा इंस्टीट्यूट के ट्रेनर हमज़ा शाहिद भाई, जो कि दराज के हवाले से बात कर रहे थे कि किस तरह दराज में काम होता है, किस तरह दराज में प्रोडक्ट हंटिंग होती है और दराज किस तरह रिलायबल है लोगों के लिए और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे। तो ये डिजायरा इंस्टीट्यूट ये सारे कोर्सेज़ अरेंज करवा रही हैं और इंशाल्लाह आप लोग भी कनेक्टेड रहिएगा और अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।